हिंदी की कक्षा में 12वीं के छात्र छात्राओं का स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछले दिनों पढ़ा कि किस प्रकार राम जो है एक सामान्य मनुष्य की तरफ विलाप कर रहे हैं और विलाप करते हुए कहते हैं कि हे भ्राता, जो मेरे मित्र की तरह थे, अगर मुझे मालूम होता कि वन में आने के बाद ऐसी अगर कोई घटना घटित होती तो मैं कभी नहीं आता, माता पिता के वचनों को भी नहीं मानता। बोलते हैं कि धन दौलत परिवार पत्नी को अगर कुछ भी हो जाता तो कोई मुझे दुख नहीं था, सबको फिर से प्राप्त किया जा सकता था। और इस संदर्भ में मैंने आप लोगों को कई बातें बताई थी कि इसी जगह पे जहां पर उन्होंने यह बात कही है, यहाँ तक कि नारी के संदर्भ में भी, जिसको लेकर बाद में तुलसीदास ने कहा भी था कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, मैंने दूसरे के हित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन अगर रामायण की घटनाओं को हम देखें तो माता सीता को लेकिन बार बार परीक्षाओं से गुजरना पड़ा था। यानी उस समय में भी एक स्त्री के सतीत्व की परीक्षा बार बार ली जा रही थी। आगे वो कहते हैं, अस विचार जी जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। चूंकि वो तो सुमित्रा के पुत्र थे, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि माता कौशल्या से थे राम, माता कैकेयी से थे भरत और माता सुमित्रा से थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बोलते हैं कि अगर मेरा अपना भाई भी होता, माने मैं जिस माँ के गर्भ से जन्म लिया हूं, यानी माता कौशल्या के गर्भ से मैं जन्म लिया हूं, अगर मेरा अपना सहोदर भाई भी होता, माने एक ही माँ के गर्भ से जन्म लेने वाला अगर भाई भी होता, तो भी वह तुम्हारी तरह नहीं होता। सोच लीजिए, माने यहाँ पे लक्ष्मण का अपने बड़े भाई के प्रति जो प्रेम दिखाया गया है, जो समर्पण दिखाया गया है, यहाँ राम स्वयं बता रहे हैं कि मेरा अपना भाई भी होता तो मेरे प्रति इतनी निष्ठा, मेरे प्रति इतना सम्मान, मेरे प्रति इतना प्यार रखता या नहीं रखता। इस पर एक मैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा हूं, यानी मुझे संदेह है कि ऐसा होता। वही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अस विचार ये जागहु ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। यानी आरंभिक पद की सब विचार करते हुए, हे भाई अब तो उठ जाओ। आगे देखिए, एक सामान्य मनुष्य जिस प्रकार विलाप करता है उसी तरह राम करते हुए कहते हैं, जथा पंख बिनु खग अति दीना। जथा माने जिस प्रकार, पंख के बिना, खग अति दीना, माने दीन है, दुर्बल है, असहाय है, निरुपाय है। कौन? खग माने पक्षी। अगर पक्षियों से उनके पंख को ही छीन लिया जाए तो फिर क्या उनको पक्षी कहना उचित होगा? क्यों मैंने कहा? क्योंकि फिर तो उड़ ही नहीं पाएंगे, अपने पंखों के बिना तो वो निस्सहाय है, उनका जीवन ही निरुद्देश्य हो जाएगा, निरुपाय हो जाएगा, क्या करे वो? बोले उसी प्रकार आप मेरे पंख थे। लक्ष्मण के बारे में वो कहते हैं कि आपके बिना मैं अपने जीवन की कल्पना कैसे करूं? आप ही करेगा था, आप ही तो मेरे हाथ पैर थे, आप ही तो मेरे सब कुछ थे। तो जिस प्रकार पंख के बिना पक्षियों की स्थिति होती है, वही स्थिति तुम्हारे बिना आज मेरी हो गई है। वही कह रहे, जथा पंख बिनु खग अति दीना। आगे देखिए, फिर दूसरा उदाहरण देते हैं, मन बिनु फनी करिबर करहीना। उसी प्रकार बिना मणि का, देखिएगा जो फन काटने वाले जो सांप होते हैं, कहते हैं कि उसमें मणि होती है या वो मणि धारण करते हैं। तो बोले उसी प्रकार उस फन काटने वाले सांप का क्या महत्व रह जाएगा, क्या अस्तित्व रह जाएगा? वो मणि ही नहीं है उसके पास। मणियों की कहानी आप लोगों ने पढ़ा है या फिल्मों में भी देखा है कि ऐसी कहानियां भी पढ़ी है। तो उसके बिना क्या उसका महत्व रह जा रहा है? मान लीजिए एक छात्र कहा जाता है या एक अध्यापक कहा जा रहा है, अगर छात्र पठन का कार्य न करे, पठन पाठन का कार्य न करे और अध्यापक जो है शिक्षा बांटने का कार्य न करे,
यानी पढ़ाने के कर्तव्य से वो अपने वंचित हो जाए और पाठक वर्ग पढ़ने के क्रम से वंचित हो जाए, तो दोनों का क्या कोई महत्व रह जा रहा है? फिर क्या वो छात्र और शिक्षक की श्रेणी में आएंगे? एक जो शिक्षक, एक जो अध्यापक, उसका कर्तव्य है पढ़ाना, शिक्षा बांटना, और एक जो छात्र है, जो पाठक वर्ग है, उसका कार्य है शिक्षा को अर्जित करना या पठन पाठन की प्रक्रिया से गुजरना। तो अगर ये हम दो सामान्य उदाहरण लिया, आपका और मेरा, कि हम दोनों अपने अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाए या हम दोनों अपने कर्तव्यों को नहीं करें, तो क्या हम इस श्रेणी में आएंगे? नहीं। उसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि जिस प्रकार पंख के बिना पक्षियों की स्थिति होती है, मणि के बिना फन काटने वाले या जहरीले सांपों की स्थिति होती है, उसी प्रकार तुम्हारे बिना हे लक्ष्मण मेरी स्थिति हो गई है। असमम जीवन बंधु बिनु तोहि जो जड़ देव जियाओ मोहि। बोले असमम जीवन बंधु बिनु तोहि, कि मेरा यह जीवन का क्या महत्व है, तुम्हारे समान अगर बंधु को मैं खो दूं। बार बार देखिए बंधु कह रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं एक मित्रता का जो संबंध जो होता है वो कितनी महान होती है। मैंने आपको बार बार बता रहे, तो तुम मेरे सिर्फ छोटे भाई नहीं थे, मेरे मित्र के समान थे। मेरे सुख दुख हर चीज में तुम मेरे साथ थे। ये एक मित्र जैसा होता है। सिर्फ तुम मेरे छोटे भाई नहीं थे, बल्कि मेरे मित्र भी थे। वही कह रहे हैं असमम जीवन बंधु बिनु तोहि, मतलब तुम्हारे जैसे बंधु के बिना मेरे जीवन का क्या महत्व है। जो जड़ देव जियाओ मोहि, हे देवी देवता, कोई तो मेरे इस जड़ पड़े भाई को जिंदा कर दो, मेरे मित्र को जिंदा कर दो। बार बार यहाँ पे देवी देवताओं से भी वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे मूर्छित पड़े जड़ पड़े भाई को आप लोग जीवित कर दीजिए। जेहि अवन कवन मुंह लाई जहूं, फिर वो लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण जी के मूर्छित पड़े हैं। यहां सारा विलाप राम के द्वारा किया जा रहा है। जहूं अवध कवन मुंह लाई, जहूं मैंने जाऊंगा, अवध मैंने अयोध्या, कौन यानी किस, मुंह मैंने मुख, ले मैंने लेकर, मैं किस मुख से अयोध्या वापस जाऊंगा। मैंने अर्थात कहने का तात्पर्य कि मैं अयोध्या वापस जाकर माता सुमित्रा या अयोध्या वासियों या अपनी बाकी माताओं से या सगे संबंधियों से क्या कहूंगा कि जिस लक्ष्मण ने अपनी पत्नी का, अपनी माता का, सारे सुख सुविधाओं का, भोग विलास का त्याग कर दिया था मेरे लिए और मेरे साथ वन सारे दुखों को सहा, उसी बंधु समान भाई को मैं छोड़कर चला आया। उन्हें ये पश्चाताप हो रहा है, एक ग्लानि की स्थिति से वो गुजर रहे हैं, जैसे एक सामान्य मनुष्य गुजरता है कोई गलती हो जाने के बाद। तो कौन सा मुंह लेकर वापस जाएंगे अयोध्या, क्या कहेंगे जाकर वहां पर। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, देखिए फिर आ गया वो प्रसंग। मैं क्या कहूंगा, सबसे सभी लोग यही कह रहे हैं कि एक नारी हेतु, एक महिला हेतु आपने अपने भाई को खो दिया, मैंने भाई के प्राणों की आहुति दे दी। यानी मैंने बार बार एक कहा प्रसंग, इसके पूर्व की कक्षा में मैंने चर्चा किया था कि यहां पे सारे आदर्श पात्रों की सृष्टि हुई है, लेकिन कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिसको लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि माता सीता तो कोई और नहीं थी, कौन थी वो? राम की अर्धांगिनी थी, जीवन संगिनी थी। लक्ष्मण की वो भाभी मां थी, जिन्हें वो मां के समान ही सम्मान देते थे। तो क्या वो एक पुत्र के हिसाब से या जिस भी रिश्ते के साथ देवर के हिसाब से, क्या उनका ये कर्तव्य नहीं था कि अपनी भाभी की मान सम्मान की रक्षा करें, उन्हें उस आताताई के अत्याचार से मुक्त करे, छुड़ा कर लाए? यहाँ राम के द्वारा ये जो विलाप किया जा रहा है,
मैंने बार बार कहा कि राम को यहाँ पे नारायण के रूप में नहीं दिखाया गया है, सामान्य नर के रूप में दिखाया गया है। और एक नर जो होता है, एक जो सामान्य मनुष्य जो होता है, ऐसी स्थितियों में ऐसे ही प्रलाप करता है, ऐसे ही विलाप करता है। तो क्या कह रहे हो? नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। सभी लोग यही ताना मारेंगे, सभी लोग यही बातें कहेंगे कि अपनी पत्नी की रक्षा के हेतु इसने अपने भाई की आहुति दे दी, भाई की बलि दे दी। तो मैं क्या कहूंगा? उस समय मेरी स्थिति कैसी होगी? और एक पंक्ति आज पढ़ा दे रहा हूं, फिर अगली कक्षा में हम लोग इसके आगे की पंक्तियों पे चर्चा करेंगे। बरु अपजस सहतौ जग माही। अपजस माने अपयश, माने मेरी बहुत बदनामी होगी इस संसार में, इस जगत में। हे भाई, अगर बिना तुम्हारे मैं अयोध्या वापस चला गया तो संसार में मेरी बहुत बदनामी होगी, मेरा बहुत ही अपयश होगा। अपजस माने अपयश, बदनामी। नारी हानि विशेष क्षति नहीं। फिर देखिए वही प्रसंग, फिर से यहाँ पे पुनरावृत्ति की गई है कि अगर पत्नी को कुछ हो भी जाता, नारी शब्दों पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, नारी हानि विशेष क्षति नाही, विशेष क्षति नाही, क्षति मतलब नुकसान। अगर माता सीता को कुछ हो भी जाता, अगर मैं उनके बिना भी वापस जाता, तो कोई विशेष मुझे नुकसान होने वाला नहीं था, मुझे विशेष कोई हानि होने वाली नहीं थी, मेरी उतनी अधिक बदनामी होने वाली नहीं थी, संसार में मुझे उतना जवाब नहीं देना पड़ता। क्या ठीक है, अगर राम यहाँ पे सामान्य नर के रूप में भी है, तो क्या उनके द्वारा ऐसे कथनों का प्रयोग सही है? यानी कहीं ना कहीं प्रसंगों का इसलिए उल्लेख किया जा रहा है कि आज भी हमारे समाज में लोगों की मानसिकता ऐसी ही है। मैंने बार बार कहा था, वे आंखें कविता आप लोग 11वीं में पढ़े थे, याद कीजिए, जहां उसे अपने पुत्र के, किसान को क्या था, अपने पुत्र को मरने का दुख था, लेकिन अपनी पतोहू के मरने का उतना दुख नहीं था। पैर की जूती शब्द का वहां पर प्रयोग किया गया है। पत्नी के मरने का उतना दुख नहीं था, क्योंकि बोला जाता तो फिर ब्याह में लाई जा सकती थी। यानी उस समय में जो साहित्य रचना हुई थी और वर्तमान में भी समाज में नारी की स्थिति क्या है, इन पंक्तियों से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने पिछले दिनों भी आप लोगों से कहा था, क्यों सीता की अग्नि परीक्षा की गई, क्यों एक गोविंद के कहने पर सीता को फिर से वन के लिए भेज दिया गया था? राम ने क्या कभी कोई अग्नि परीक्षा दी थी? वो भी तो सीता से 14 वर्ष तक दूर थे। तो यहां पर ये कई प्रश्न उठ जाते हैं, और इन प्रश्नों को इसलिए उठाया जाता है कि समाज में वर्तमान में भी जो स्थितियां विद्यमान हैं, मौजूद हैं, कैसे उन स्थितियों से छुटकारा पाया जा सके, कैसे समाज की इन कुरीतियों से समाज को मुक्त किया जा सके। तो आज की कक्षा में यही समाप्त करता हूं। अगले दिन हम लोग अगली पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।